अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान का सबसे बड़ा संकट क्या है, गरीबी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है। असल में इंसान का सबसे बड़ा संकट है सच बोलने का डर। अजीब बात है, बचपन में हमें सिखाया जाता है कि सच बोलो, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाने लगता है कि सच मत बोलो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। और धीरे धीरे हम सच बोलना भूल जाते हैं। हम सच से डरते नहीं हैं, लेकिन हम उसके परिणाम से जरूर डरते हैं, क्योंकि सच आईना है और आईना दो काम करता है। या तो आपको सुंदर बना देता है या आपको आपकी बदसूरती दिखा देता है। समाज को भी डर यही है। अगर हर आदमी सच बोलने लगेगा तो बहुत से रिश्ते टूट जाएंगे, बहुत से कारोबार बंद हो जाएंगे, बहुत सी दोस्तियां बिखर जाएंगी, क्योंकि आज बहुत से रिश्ते सच पर नहीं बल्कि सुविधा पर टिके हुए हैं। लोग कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है। मैं कहता हूं सच्चाई कड़वी नहीं होती, हमारी आदतें मीठे झूठ की आदी हो चुकी हैं। झूठ शक्कर की तरह है, पहले मीठा लगता है लेकिन धीरे धीरे शरीर को बीमार करने लगता है। और सच सच दवा की तरह है, पहले कड़वा लगता है लेकिन धीरे धीरे जीवन को स्वस्थ कर देता है। अब जरा सोचिए, कितने लोग हैं जो आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं और फिर पीछे आपकी आलोचना करते हैं। जानते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि सामने सच बोलने का साहस सबका नहीं होता। आज इंसान दो हिस्सों में जी रहा है। एक चेहरा वो दुनिया को दिखाता है और एक चेहरा वो अपने भीतर छुपाए रहता है। यही जो द्वंद्व है वो इंसान को थका देता है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति सच बोल देता है तो लोग कहते हैं बहुत खतरनाक आदमी है, जो मन में आता है बोल देता है, इससे बच के रहना। और जो व्यक्ति हर समय झूठ बोलता है उसके बारे में कहा जाता है बड़ा समझदार है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये कैसी समझदारी है जहां सच बोलना मूर्खता हो जाए और झूठ बोलना बुद्धिमानी। समाज ने एक अजीब सा खेल रचा हुआ है। ये आपको सच बोलना सिखाता है लेकिन सच सुनना नहीं सिखाता। और यही समस्या की जड़ है। अगर आप सच सुनने की क्षमता विकसित कर लें तो दुनिया में झूठ अपने आप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन हम सच सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सच हमारी अहंकार की दीवारों को गिरा देता है। और मनुष्य अपने अहंकार से बहुत प्यार करता है। वो सच से नहीं डरता, वो अपनी छवि के टूटने से डरता है। इसीलिए लोग झूठ बोलते हैं और उस छवि को बनाकर रखते हैं। कभी कभी दूसरों से नहीं, वो खुद से भी झूठ बोलते हैं। और सबसे खतरनाक झूठ असल में वही होता है जो आप खुद से बोलते हैं। आदमी कहता है मैं ठीक हूं, सब ठीक है, जबकि भीतर उसे पता होता है कि सब कुछ बिखर रहा है। अगर आप अपने भीतर थोड़ा साहस पैदा कर लें और अपने आप से वो सच बोल दें, कड़वा वाला सच, दवाई वाला सच, तो आधी समस्याएं यकीन मानिए उसी दिन खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि सच आपको बदलने के लिए मजबूर करता है और परिवर्तन मनुष्य को सबसे ज्यादा डराता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते और लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी ये ऐसे ही बदल जाए, बिना कंफर्ट जोन से बाहर जाए, लेकिन खुद वो बदलते नहीं हैं। और वो ऐसा ही है, मान लीजिए कि जैसे कोई कहे मुझे नदी पार करनी है लेकिन मैं नाव में नहीं बैठूंगा। जीवन में सच वही नाव है, जो इसे स्वीकार कर लेता है वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है, और जो उससे भागता है वो भ्रम के जंगल में हमेशा भटकता रहता है। ध्यान रखिए, सच बोलना विद्रोह है, लेकिन ये विद्रोह दूसरों के खिलाफ नहीं होता, ये विद्रोह अपने भीतर के झूठ के खिलाफ होता है। जब कोई व्यक्ति सच बोलना शुरू करता है तो उसका जीवन बहुत सरल हो जाता है। उसे याद नहीं रखना पड़ता कि उसने किससे क्या कहा था, कौन सा वाला झूठ बोला था। झूठ की समस्या ये है कि उसे याद रखना पड़ता है, सच को याद नहीं रखना पड़ता, सच तो बस होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध, कबीर और ओशो जैसे लोग इतने हल्के दिखाई देते हैं। उनके पास छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं, और जिस दिन आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचेगा उस दिन आप वास्तव में आज़ाद हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कह रहा हूं। अगले 7 दिनों तक, बहुत मुश्किल है लेकिन करिएगा, कम से कम एक जगह ऐसी हो जहां आप पूरी ईमानदारी से सच बोलें। हो सकता है शुरुआत में आपको ये मुश्किल लगे, क्योंकि आपने इतना सच तो पहले कभी बोला नहीं है, लोग आपसे शायद नाराज भी हों, लेकिन धीरे धीरे आपके भीतर एक नई ताकत पैदा हो जाएगी, सच बोलने की ताकत। और जिस व्यक्ति के भीतर सच बोलने का साहस आ गया, उसे दुनिया की कोई शक्ति गुलाम नहीं बना सकती, क्योंकि उसकी आत्मा अब डर से मुक्त हो जाती है। और याद रखिए, झूठ बोलने वाला हमेशा डरता है, सच बोलने वाले को डर ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उसकी सच्चाई, जो वो बोल रहा होता है, और यही उसकी असली शक्ति बन जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया में सच कितना है, सवाल ये है कि आपके भीतर सच कितना है। क्योंकि दुनिया बदलने की शुरुआत हमेशा एक आदमी से होती है। इस दुनिया के सामने हम एक इकाई हैं।
तो क्या हम उस एक इकाई को बदल सकते हैं? और शायद ये इकाई आप खुद हो सकते हैं, इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग तमाम तरह के उदाहरण देंगे, नौकरी चली जाएगी, बिज़नेस बंद हो जाएगा, पड़ोसियों से झगड़े हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, दोस्तियाँ नहीं रहेंगी। मैं सब मानता हूँ, लेकिन आप किसी छोटे से सच से तो शुरुआत कर सकते हैं। एक शुरुआत सिर्फ अपने लिए, कम से कम आप अपने आप से सच बोलें। आप अपने बारे में स्वयं को तो बताएं कि हाँ, ये जो मेरी समस्या है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, या मेरी फला कमी की वजह से ऐसा हुआ है। यकीन मानिए, अगर आप अपने आप से ही सच बोलना शुरू करेंगे तो बहुत सारी आपकी कमियां खुद ही दूर होने लगेंगी। न जाने हमने अपने आप से भी कितने समय से झूठ बोल बोल के खुद को झूठ की आदत डाल दी है। हम अपने आप से भी न जाने कब से सच नहीं बोल रहे हैं। तो सच बोलने की शुरुआत अपने आप से करनी होगी। और सबसे पहले तो अपने आप को आईना दिखाना ज़रूरी है। जहाँ आपको लगता है कि आपने एक काम अच्छा किया है, खुद को शाबाशी भी दें, लेकिन खुद पर प्रश्न चिन्ह भी उठाएं। जब आप अपने अंदर क्लियर होते चले जाएंगे तो आप में एक सुधार होता चला जाएगा। दोस्तों, हमारी जो सोल जर्नी है, जिसके लिए हमारा जन्म होता है, जिसके लिए हम इस दुनिया में आते हैं, उसका मकसद भी खुद को सुधारना ही है। ये जो जीवन है, ये एक पूरा का पूरा स्कूल है। हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं और अपना अपना सिलेबस हम साथ लाए हैं। आपका सिलेबस अलग है, मेरा सिलेबस अलग है। मुझे मेरे सिलेबस के हिसाब से काम करना है, आपको अपने सिलेबस के हिसाब से काम करना है, लेकिन जो थंब रूल्स हैं वो एक ही हैं। थंब रूल्स क्या हैं? ईमानदारी, सच्चाई, धोखा ना देना और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपकी आत्मा अपनी जिस जर्नी पर आई है, जो सीखने आई है, वो जल्दी सीखेगी और आप जल्दी सीख कर नेक्स्ट लेवल पर आएंगे, जहाँ की आने की बेहद ज़रूरत होती है। वरना हम यूं ही जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार वही गलतियां करते हैं और ये हमारा चक्र जो है चलता रहता है। हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुनिया भर में इधर उधर सबको बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं सुधारते। यकीन मानिए, आपको सुधारना तो सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आपने किसी दिन प्रण कर लिया कि मुझे खुद को साफ करना है अंदर से साफ करने का मतलब है कि कम से कम मैं खुद से तो सच बोलूंगा। मैं सबसे पहले अपनी 10 कमियां निकालूंगा और उन पर काम करूंगा, और जब उसमें सुधार होगा तो खुद को बताऊंगा भी इन 10 में से 5 कमियां मैंने सुधार ली हैं। अगर आप इतने साफ होते चले जाएं, इतने ट्रांसपेरेंट खुद के साथ होते चले जाएं, यकीन मानिए आप धीरे धीरे इस सच को आदत बना लेंगे और फिर ये सच आपके ज़ुबान पर बैठा रहेगा और इस तरह से निकलेगा कि लोगों को समझ में भी आएगा कि हाँ भाई, ये व्यक्ति सच्चा है। अगर आपने अपनी इतनी साख बना ली, और ये कोई एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए काफ़ी लंबा समय जाएगा, ये अगर आप आज से शुरू करेंगे, कुछ समय में आपको इसका असर दिखाई देना शुरू होगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा। बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि अरे भाई, फलां व्यक्ति बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे सच ही कह रहा होगा। यकीन मानिए, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के किसी कोने में सच की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो जब भी बोलते हैं लोग कहते हैं अरे झूठ बोल रहा होगा, तो हमेशा झूठ बोलता है, इसके तो चेहरे पर लिखा है, शक्ल पर लिखा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो झूठ बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं। तो अगर आप सच की ताकत में बिलीव करते हैं तो सबसे पहले तो अपने साथ ही सच बोलिए। आप अपने अंदर भीतर झांकिए और अपने सच खुद को बताइए ईमानदारी के साथ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिख कर बता सकते हैं। मैं इसी तरह आता रहूँगा, कोशिश करके आपको बताता रहूँगा जो आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।